ड्रामा की स्टार्टिंग में एनी, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, अपने लग्जरियस लाइफ के बारे में सोच रही होती है। उसका हस्बैंड तियान अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो उसके बेबी को बॉर्न की थी उसके बाद, और वो उसके फैमिली में मस्त आराम से रह रही होती है। लेकिन जितनी परफेक्ट उसकी लाइफ दिख रही थी, एक्चुअल में उतनी परफेक्ट उसकी लाइफ थी नहीं। तियान के जाने के बाद तो बीच के 3 साल एनी के परफेक्ट बीते थे, लेकिन अब उसके सर पर जो पहाड़ टूटने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन वही होता है, एनी के घर पर सारी मेड उसका ख्याल कर रही होती है। वो सोच रही थी लाइफ कितनी परफेक्ट है अमीर बन कर के रहने के लिए। तभी घर की मेड आकर के बताती है कि उसका हस्बैंड तियान जिंदा है और वो घर वापस आ गया। ऐसे सिचुएशन में कोई भी ये बात सुन कर के बहुत ही खुश हो जाता, लेकिन एनी की तो हवाएं उड़ जाती हैं। वो शौक हो जाती है क्योंकि वो तियान की रियल वाइफ नहीं थी, वो उसकी सेक्रेटरी थी। उनके बीच सीक्रेट रिलेशनशिप था। वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। तियान ने उसे बेबी अबॉर्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन एनी ने उसे ये बात छुपा करके रखा था। इसी टाइम पर तियान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गायब हो जाता है। एनी को ये सिचुएशन काफ़ी सही लगता है। वो तियान के फैमिली में जाती है और बोलती है कि वो और तियान दोनों रिलेशनशिप में थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उसकी फैमिली ने एनी को घर पर रहने का अलाउंस दे दिया था। वही इसी वजह से 3 साल उसके बहुत ही सही बीतते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तियान जिंदा होकर के वापस लौट आया था। एनी का ये झूठ पकड़े जाने वाला था, लेकिन तभी उसे एक और बात पता चलता है। वो ये कि एक्चुअल में तियान को अमनेसिया हो गया है। उस एक्सीडेंट के बाद वो बहुत सारी चीज़ें भूल चुका है। एनी को ये परफेक्ट एस्केप दिखता है। एनी यहाँ पे झूठ मूठ का रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है, ओह माय डियर हस्बैंड, क्या हो गया। ऐसा कहते हुए वो बाहर जाती है। तियान रियल लाइफ में जितना ज़्यादा रूथलेस था, वो अमनेसिया होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़नी हो गया था। वो यहाँ पर एनी को देख करके पहचान नहीं पाता है। एनी उसे कह रही होती है, फाइनली तुम जिंदा हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। उसे तियान को देखने के बाद उसके उस पर किए गए सारे टॉर्चर याद आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है तियान को तो एनी याद ही नहीं थी। एनी उसे एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में वो उसकी वाइफ है। हालांकि उन दोनों के बीच शादी नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे और उसने उसके बच्चे को भी बॉर्न किया है। तभी वहाँ पर जीजी आती है, जो कि तियान की सेवियर थी, और वो तियान को सेव करके यहाँ पर लेकर के आई हुई थी। और बेसी बात है, उसका सपना था तियान से शादी करना, तो वह एनी को कुछ खास पसंद नहीं करती है। लेकिन तियान एनी पे ट्रस्ट कर रहा था। और यहाँ पर एनी जीजी के साथ अच्छा बिहेव करते हुए कहती है, तुमने तो पूरा तियान का खानदान बचा लिया। तियान जिंदा है तुम्हारे एहसान से, डोंट वरी, हमारी फैमिली कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वो लोग घर में अंदर जाते हैं। जीजी तियान से कहती है, मुझे नहीं लगता कि बंदी तुमसे प्यार करती है। इस घर में केवल इसी की चीज़ें हैं, तुम्हारी तो कोई है ही नहीं। एनी ने सारी चीज़ें तियान की हटवा दी थी। वो बहाना करती है कि तुम्हें देख करके मुझे हर रोज़ सिर्फ रोना ही आता था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे रूम को, तुम्हारी चीज़ों को यहाँ से हटवा दिया था। हमारा बच्चा भी तुम्हारे बारे में पूछता तो मैं उसे क्या ही बताती। तियान को वैसे तो ये रीजन जो था थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलता है। घर की मेट वगैरह भी बता रही थी कि एक्चुअल में एनी और तियान एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। उनका निशानी तो उनका बच्चा ही है। तियान एनी का रोना धोना देख करके उसे हक कर लेता है। ना जाने क्यों उसे एनी पर तरस आ रहा था, और यहाँ पर इस तरीके से अपने बच्चे से मिल करके तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। उनका बेबी यहाँ पर तियान के बारे में पूछता है, ये कौन है। एनी बताती है, ये तुम्हारे डैड हैं। तियान अपने बच्चे से मिल करके खुश था। यहाँ वापस आने के बाद उसकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ हुई थी उसका ये बेबी। हालांकि वो एनी से कनेक्शन तो फील नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, इस बच्चे से उसे एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। कमरे में अंदर जाता है, वहाँ पर वो कमरा उसे काफ़ी अनजाना सा महसूस करा रहा था। एनी कमरे में आती है। वो सोचती है तियान को उसकी मेमोरी याद नहीं है, तो उसे तो उसके साथ लवी डबी ही बिहेवियर करना पड़ेगा। वहाँ पर वो उनके और तियान के फेक फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहती है, ये हम दोनों के कुछ रोमांटिक फ़ोटोज़ हैं जो कि उसने एडिट करके बनवाए थे। तियान उसे कहता है, इन फ़ोटोज़ से रिलेटेड तो मुझे कुछ भी याद नहीं है।
एनी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। ध्यान वैसे ही एनी के साथ बिहेव करने लगता है जैसा कि वो रियल लाइफ में किया करता था, यानी बिल्कुल रूथलेस इंसान की तरफ। वो कहता है मेरा हाथ अपने आप तुम्हारे गर्दन तक कैसे चला गया। एनी उसे कहती है क्योंकि ये हमारे बीच रोमांस करने का तरीका है, हम दोनों इसी तरीके से अग्रेसिव तरीके से रोमांस किया करते हैं। ये कहते हुए वो ध्यान के पास आगे बढ़ती है और वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि ध्यान को बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं होता। शायद उसकी बॉडी जानती थी कि एनी उसकी वाइफ है या उसके साथ वो पहले भी इंटीमेट हो चुका है। एनी यहाँ पर सपने में देख रही होती है उसका बुरा बीता हुआ कल, जहाँ पर कि कोई तो उससे बुली कर रहा था, वो कौन वो हमें आगे पता चलेगा। अगले सुबह ये सपना देखते हुए एनी की नींद खोलती होती है। को लगता है कि कल रात उसने एनी के साथ कुछ ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर दिया, दैट्स वाई उसे बॉडी में पेन है। वो उसे उठा करके वॉशरूम में ले करके जाता है क्लीन अप करने के लिए। एनी सोच रही होती है ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा, बट कोई ना, अगर वो इसी बात से खुश है तो क्या ही करना है। उसे वॉशरूम में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो ब्रश वगैरह कर सके। एनी ने इतना केयर ध्यान से तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इधर जो चीज़ था इन दोनों को देख करके काफ़ी जेलस फील कर रही होती है कि ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज कैसे हैं। एनी ध्यान से कहती है कि हम लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चलेंगे, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी। तो ध्यान ओके कह देता है। जी घर के मेड से ध्यान और एनी के रिलेशनशिप के बारे में जानने का कोशिश करती है, तो मेड को कुछ खास पता नहीं था। वो कहती है ध्यान के गुजरने के बाद एनी उसकी बेबी को प्रेग्नेंट हो करके यहाँ आई थी और तब से हम लोग उन्हें ध्यान की वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। जीजे का डाउट थोड़ा और बढ़ जाता है। रेडी वेडी हो करके एनी वहाँ से निकलती है। उनका बेटा ध्यान से मिलने के लिए आता है। वो लोग सब साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं, जब पर एनी जीजी से पूछती है अगर कुछ खाना नहीं पसंद हो। जीजी उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं किसी और के घर में आई हूँ तो मुझे तो वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और एनी से जेलस होती थी। ध्यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो। जीजी उसे कहती है कि लड़की तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस तुम इन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हो। गुस्सा होकर के वो बाहर से बाहर निकल जाती थी। ध्यान उससे बात करने के लिए जाता है। जीजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ध्यान उसे कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहन हो सकती हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो कहती है लेकिन एनी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। ध्यान उसे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। जो भी सच हो मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मैं एनी के साथ अब अपनी एक फैमिली देख रहा हूँ, मेरा बच्चा भी है, तो बेहतर होगा कि तुम ये सारी हरकतें बंद करो। एनी जीजू को देख रही है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि जीजी को डाउट होने लगा है ध्यान और एनी के रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो आज नहीं तो कल और भी ड्रामा कर सकती है। ध्यान ने गुस्से में जीजी को थप्पड़ मार दिया था तो जीजी वहाँ से चली जाती है। अब एनी अपनी मेड से बात कर रही होती है जिसे कि सब कुछ सच पता था। वो उसे कह रही होती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान को इतनी जल्दी चीज़ें नहीं पता चलने वाली हैं। ध्यान यहाँ पर आता है, वो कहता है जीजी कोई बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए। वो अभी ना समझ आने कहती है नहीं मैं समझ रही हूँ, वो तुम्हारी सेवियर है, थोड़े नखरे हैं उसके बट कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। ऐसा कह के वो ध्यान के सामने अपनी अच्छी इमेज को मेंटेन रख रही थी। वो लोग वहाँ से निकल करके ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिरकार उसे अगर ध्यान को वापस से रियल में प्यार कराना है तो वह क्या कर सकती है। उसे ध्यान आता है ध्यान जैसे लड़के को काफ़ी सिंपल काइंड हार्टेड लड़कियाँ पसंद आती होंगी। वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में उसे छोटा पपी दिखता है। एनी जा करके उसे सेव कर लेती है। ये देखते ही ध्यान थोड़ा इम्प्रेस तो हो जाता है कि कितनी काइंड हार्टेड है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान का कज़न ब्रदर हो आ जाता है, जो कि इस कहानी का एक्शन में विलेन है। एनी उसे देखते ही शॉक हो जाती है। ध्यान को एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए वो उसे दूर धक्का दे देती है और यहाँ पर इस तरीके से वो उसके साथ कुछ जो बैड मेमोरीज थी उन्हें याद कर रही होती है, जिस वजह से कि उसने ध्यान से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसकी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब ज्वाइन किया हुआ था और ये चीज़ का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर वापस लौटा था। वह एनी को अब सबक सिखाने वाला था, लेकिन तब तक ध्यान बेहोश हो गया था। वो तो वहाँ से ही चले जाता है। एनी काफ़ी घबराई हुई थी। जब थोड़ी देर में उसे होश आता है तो वो ध्यान को देखने लगती है। सर टकरा करके चोट लगने की वजह से ध्यान को सब कुछ याद आ चुका था। जो बिहेवियर उसने एनी के साथ किया था वो सब कुछ वो एनी के साथ वापस से वैसे ही बिहेवियर करने लगता है। एनी गुस्से में आकर के उसे वापस से धक्का दे देती है, जिस वजह से कि वो वापस से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सेक्रेटरी को जल्दी जल्दी वो एम्बुलेंस बुला करके उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए कहता है।
वहाँ पर जीजी पे आ गई थी। वो तियान के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन एनी तो घर जाने के इरादे में थी। शायद वो घर छोड़ करके अब जाने के इरादे में थी, क्योंकि तियान को सच पता चल गया था, ये सोचते हुए। लेकिन जीजू से कहती है तुम्हारा हस्बैंड हॉस्पिटल में है और तुम कहाँ जा रही हो। एनी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। खुद को बचाने के लिए तियान को सच में मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी फैमिली इधर आने लगती है। एनी यहाँ पर उसे छोड़ देती है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा खतरे की कोई बात नहीं है, अगले कुछ टाइम में उसे होश आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती हैं और तियान का वो ख्याल कर रही थी। हालांकि ऐसा था कि वो एनी को पसंद भी नहीं करती थी और नापसंद भी नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने उसके घर के पोते को जो जन्म दिया था। तभी वहाँ पर तियान को होश आता है और वापस से एनी को पहले की तरह केयर करने लगता है। एनी को शुक्रिया अदा करता है आज उसकी जान बचाने के लिए। अगर वह ऐसा नहीं करती तो शायद उसका एक्सीडेंट हो जाता। ग्रैंड मदर कहती है एनी से तुमने देखा नहीं कि किसने यहाँ पर तियान का एक्सीडेंट करने का कोशिश किया। इस बात पर एनी से कहती है कि नहीं, वो देख नहीं पाई, वो इतनी हड़बड़ाई हुई सी थी। तियान अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम पता लगाओ आखिरकार मेरे एक्सीडेंट करने का कौन ही कोशिश कर रहा था। ग्रैंड मदर एनी को शुक्रिया अदा कर रही थी, उसकी वजह से तियान जिंदा है। अब जीजी को लगने लगता है कि ये लोग सब एनी को इतना ज़्यादा सर पर क्यों ही चढ़ा करके रखे हुए हैं। लेकिन एनी को तो लग रहा था एक पल के लिए तियान को होश आ गया था, तो वह कितना ज़्यादा घबरा गई थी। ग्रैंड मदर तो यहाँ पर तियान और एनी को शादी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन जीजी और एनी दोनों ही मना कर देती हैं। एनी बहाना देती है कि अब एक्चुअल में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा मेमोरी नहीं है, कल को तुम्हें होश आएगा, सारी चीज़ें याद आएंगी तो तुम मुझे ब्लेम करोगे। एक पल को तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सोचते हैं शादी के बारे में। तभी हुआ वहाँ पर आ जाता है, वो उसका कज़न पता था। एनी उसे देख करके बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और हुआ यहाँ पर अपने भाई के रिश्ते के नाते उसे चेक करने के लिए आया था। वो दोनों बहुत ही फॉर्मली मिलते हैं, जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। बात करने के बाद एनी वहाँ से निकल रही होती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो एनी को कहता है देखो मुझे सब पता है, तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके तियान की सेक्रेटरी बनी हो, उसके बच्चे को जन्म दिया है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते थे, और अगर चाहती हो कि तुम्हारी ये लाइफ लाइफ आगे चलते रहे तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। एनी ये कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और कहते हैं जल्दी समझ जाओगी, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा अपना काम कराने के लिए। यहीं दूसरी तरफ जीजी इन दोनों की बातों को सुन लेती है। वो समझ नहीं पाती है बात किस बारे में हो रही है, लेकिन इतना तो समझ जाती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि वो छुपा रही है। वो ने यहाँ पर एनी को तियान से जान से मार देने का काम सौंपा था, ताकि उसके बाद वो कंपनी यहाँ पर अपने पूरी तरीके से हैंडल आउट कर सके, क्योंकि तियान को अगर मेमोरी वापस आ गया तो वो कंपनी वापस से अपने कंट्रोल में कर ले। घर जा कर के एनी अपनी कुछ पैकिंग करके वहाँ से निकल रही थी अपनी पर्सनल मेड को। वो एक ज्वेलरी देते हुए कहती है इसे सेल कर लो, तुम्हारे कुछ साल का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर तियान और जीजी आ जाते हैं। वो लोग पूछने लगते हैं कि वो ज्वेलरी क्यों सेल कर रही है। अब यहाँ पर एनी के पास कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह एट द एंड से कहती है एक्चुअल में तुम्हारे वापस आने के बाद मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या ही देती। तो तुमने मुझे जो कुछ ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट की थी मैं उन्हें सेल करके तुम्हारे लिए लाना चाह रही थी। अब वो उसकी बातों को तो ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन ट्रस्ट जो नहीं करती है वो थी यहाँ पर जीजी। वो बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। तियान उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एनी का बिहेवियर काफ़ी बदला बदला सा है। एक कुछ ही देर में जब जीजी ने एनी के बारे में सब कुछ पता लगाया था तो उसने अपनी फेक आइडेंटिटी को उसके सामने रख दिया था। अब यहाँ पर इस तरीके से जब तियान यहाँ पर आता है तो वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू देख लेता है कि वो यहाँ पर एनी के बारे में पता लगवा रही है। एनी कहती है अब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ करके चली जाती हूँ। तियान उसे हक करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ और मैं यहाँ पर हमेशा ही तुम पर ट्रस्ट करने वाला हूँ, हम दोनों कपल है ना। ऐसा कह के वो अपने भरोसे में लेता है। जीजी को डांटता है कि वो दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। जीजी कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह एनी को किस करते हुए कहता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए, शायद गलती मेरी ही है। और इस तरीके से एनी फिर उसकी बात को मान जाती है। हालांकि वो जानती थी उसका पास जिस दिन भी तियान के सामने आएगा वो उसे छोड़ देगा। दोनों कमरे में जा कर के एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, लेकिन एनी को एक अजीब सी घबराहट लग रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि असली तियान वापस आ गया है।
उसने उसे पहले कितना बुली किया था। वो बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही अकड़ू इंसान था और वो उसे यही सारी बातें याद आ रही होती है। रात में टियान सोते समय एनी के बारे में सपना देख रहा था कि वो उसे इस तरीके से टॉर्चर किया करता था और उन दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। वो यहाँ पर होश में आता है तो एनी से पूछती है क्या हुआ। टियान का था पता नहीं, मैं बहुत ही वियर्ड से सपने देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर था वैसे तो मैं सपने में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनी को लग रहा था कि टियान को धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आ रही है और अगर कल को उसे सब कुछ पता चल जाता है तो फिर उसके लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। वो यहाँ पर एनी को कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाना कभी। एनी कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन एनी ने तो पहले ही टियान को छोड़ करके जाने का प्लान कर लिया था। वो टियान को क्लोजनेस दिखाने के लिए उसे हक करके सो जाती है। टियान को धीरे धीरे एनी से प्यार होने लगा था, जहाँ पर कि वो सोच रहा था सच चाहे जो भी हो वो एनी को ही लास्ट में चूज करेगा। इधर जीजी क्लब में थी जहाँ पर वो हुओ को बात करते हुए सुनती है। वो कह रहा था एनी तो उसी की होने वाली है। जीजी हुआ से बात करने के लिए चली जाती है और उसे अपने साथ मिल करके काम करने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो उसकी बात को मान जाता है। उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जीजी खुश होकर के वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने कितने घटिया इंसान से पंगा लिया है। वो एक विलन है और वो हमेशा ही विलन ही रहने वाला है। घर की मेड जब सो रही होती थी एनी उसका बहाना बना करके अपने बेटे और अपनी पर्सनल मेड को लेकर के वहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी। तभी वापस से वहाँ पर ध्यान आ जाता है। पूछने लगता है वो कहाँ जा रही है। उसके मेड के बीच कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था, तो दोनों उल्टे ही जवाब दे रहे थे। एनी कहती मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर जाने लगी थी बाहर घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान को लग रहा था कि वो उसे छोड़ करके बार बार जाने का प्लान कर रही है। आखिरकार वो क्यों ही उसे छोड़ करके जाना चाहती है। उन दोनों के बीच चीज़ें सही तो चल रही है और उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। इधर एनी सोच रही थी कि अगर यहाँ पर ध्यान को सच्चाई पता चल जाता है तो क्या वो उसे छोड़ करके चले जाए, खुद को हर्ट कर ले। वो यही सोच रही होती है। तभी ध्यान प्रसन्न अप होकर के आता है। उसे पूछ रहा था क्या हुआ, वो इतना वियर्ड बिहेवियर आजकल क्यों कर रही है। उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। वो तो बस एनी के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाह रहा था, लेकिन उसे सच्चाई पता नहीं थी। वो बहाना बना देती है। एक्चुअली मुझे डर है कि तुम्हें अगर मैं मेरी वापस आ गई तो तुम मुझे नापसंद करने लगोगे, क्योंकि मैं बस एक हाउस वाइफ ही तो हूँ। ध्यान से कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा ही मेरे लिए स्पेशल रहोगी। मेरे बच्चे को तुमने जन्म दिया है। एनी कहती है वही तो मैं सोचूं, इस बंदे को मुझे कभी प्यार ही नहीं हो सकता। वो तो बस बच्चे के लिए ही मेरे साथ रह रहा है। रात में एनी और ध्यान साथ में वैसे सो रहे होते हैं, जहाँ पर कि एनी वापस से वही सपने देख रही थी। ध्यान उसे जगाने का कोशिश करता है। एक पल को तो ध्यान उसे कहता है कि चलो दूसरे बेबी को हम कोशिश करते हैं कंसीव करने का, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। लेकिन एनी मना कर देती है। एक गलती की वजह से तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था, दोबारा वो ध्यान का इस मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही थी। डांस कंपटीशन जीतने के बाद एनी को एक आगे का जो भी डायरेक्टर था वह अप्रोच करता है और वह एनी के साथ काम करना चाह रहा था। उसके डायरेक्टर फ्रेंड ने एनी को रिकमेंडेशन दिया था। एनी काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन घर जाती है तो सोचती है कि क्या ये करना सही होगा। अगर इस वजह से वो फेमस होने लगी तो जो कुछ भी उसके साथ पास्ट में हुआ है वो सारी बातें सामने आने लगी और वो उसके पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जीजी यहाँ पर हुओ से एनी के बारे में कुछ पूछने के लिए जाती है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसे उसके इंटेंशन पर डाउट हो रहा है, तो उसे किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगता है। एनी को ये बात पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़ करके जीजी को सेव करने के लिए जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो टॉर्चर हुओ की वजह से एनी ने कभी झेला है वो टॉर्चर यहाँ पर कोई और लड़की भी झेले। एनी देख रही थी, जीजी देख रही थी कि एनी उसे कैसे सेव करने का कोशिश कर रही है। वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर जीजी को सेव कर ही लेती है। वो को कहती है इसे जाने दो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मेरी वजह से तुम बुले कर रहे हो, इसे जाने दो। वो उसे कहते हैं ठीक है मैं इसे जाने तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा यही शर्त है, तुम्हें पता है या तो तुम ध्यान को जान से मार दो जिस वजह से कि वो कंपनी
हमेशा के लिए मेरी हो जाए, या तो फिर यहाँ पर मैं मेरे और तुम्हारे रिलेशन का सीक्रेट टियान के सामने रख दूंगा, तो वैसे भी जो तुमने ये अमीरों की ज़िंदगी जीने का सपना देखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। एनी चुप थी, उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो सोचने के लिए वक्त मांगती है, इसलिए ऐसा करती है क्योंकि जीजी को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था। घर जाने के बाद एनी और जीजी के बीच दोस्ती हो जाती है। एनी उसे सच्चाई बता देती है, वो और टियान एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बस फिजिकल रिलेशनशिप में थे। जीजी एनी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है। वो कहती है, मैं टियान को छोड़ कर जाने का प्लान कर रही हूँ, मेरे जाने के बाद शायद उसे तुमसे प्यार हो जाए। लेकिन अब जीजी को मन नहीं था उन दोनों के रिश्तों को तोड़ने का। काफ़ी दिनों बाद टियान आज कंपनी जाता है, जहाँ पर कि उसे एनी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें याद आती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप था वो प्यार मोहब्बत का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एनी के साथ फिजिकल हुआ करता था, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था। उसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद आ रही होती, और इधर एनी खुद का बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जा रही थी। जीजी के पास जो सेविंग थे वह एनी को देते हुए कहती है, इससे तुम्हारे कज़न के खर्चे चल जाएगा। तभी टियान वहाँ पर आ जाता है। अब एनी से वो पूछने लगता है कि वो कहाँ जा रही है। जीजी और एनी दोनों ही मिल करके जैसे तैसे करके बहाना बना देती है और कह रही होती है कि नहीं वो कहीं जा नहीं रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से टियान एनी को कह रहा होता है, अगर कहीं जा नहीं रही हो तो चलो कहीं हम डेट पर चलते हैं। अब एनी कन्फ्यूजन में थी, वो उसे छोड़ करके जाने का प्लान कर रही थी, और जब भी उसे छोड़ करके जाने का प्लान करती है तभी कोई ना कोई कभी ना कभी से टपक ही पड़ता है, जिस वजह से वो टियान को छोड़ करके नहीं जा पा रही थी। उसके वहाँ से जाने के बाद एनी और जीजी आपस में बैठ करके बातें कर रहे थे। जीजी का पूछना था क्या हुआ, वो तो टियान को छोड़ के जाने का प्लान कर रही थी। एनी कहती है, तुम तो देख ही रही हो कि वो किस तरीके से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ऊपर से वो वापस से उसे अब अपने ऑफिस बुलाना चाह रहा था। अगर वो बोर हो रही है तो वो वापस से उसके ऑफिस काम करने के लिए आ सकती है, बच्चा तो बड़ा हो गया है। लेकिन एनी तो अब टियान के लाइफ से निकल जाना चाह रही थी। कल को उसे कोई भी मेमोरी याद आ गई तो वो उसे सच में जान से मार देगा। पिछले 3 सालों से वो उसकी लवर बन करके इस घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। टियान यहाँ पर आता है और वह एनी के साथ लवी डबी बिहेवियर कर रहा था। जीजी अब समझ गई थी कि एनी हो या ना हो, टियान उसे कभी प्यार नहीं करने वाला था। दैट्स वे वो टियान और एनी की रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही होती है, अपने साइड के वन साइडेड लव को ख़त्म करके। अगली मॉर्निंग जब वो दोनों सो करके उठते हैं तो टियान एनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एनी की कॉल से नींद खुल जाती है और टियान भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर टियान को इस तरीके से हो का मैसेज आ रहा था, वो उसे इग्नोर कर रही थी। उसे उसकी पर्सनल मेट और जीजी दोनों ही मिलने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों आपस बातें कर रहे थे कि टियान को जिस हिसाब से तो उसके रिलेटेड मेमोरी याद आ रहा है ना, उसे ज़्यादा दिन नहीं है सारी चीज़ें याद आने का। यहाँ पर अब एनी दिमाग लगाती है, वो अपनी फेक मॉम के सामने एक्टिंग कर रही होती है कि टियान इस तरीके से बच्चे का हवाला दे करके मुझे अपने साथ रख रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। जीजी यहाँ पर टियान को लेकर के आई थी और वो एनी को अपनी मॉम से बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि एनी चाहती है कि वो उससे शादी करे। टियान कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें वाइफ का लीगल राइट दे करके रहूँगा और मैं तुम्हें अपनी लीगल वाइफ बना करके रहूँगा। तुमने मेरे बेबी को जन्म दिया है। वो फैमिली वालों से बात करने के लिए जाता है। बहनी उन्हें एक कंप्लीट फैमिली दे रही थी, दैट्स वाई उसकी ग्रैंड मदर भी थोड़ी नानुकुर करने के बाद टियान और एनी के रिलेशनशिप को हाँ कह देती है। एनी वहाँ से उसके वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे पॉइजन देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे फ़ोटोज़ नहीं चाहती हो कि टियान तक पहुँचे तो तुम्हें यहाँ पर उसे स्लो पॉइजन देना होगा, वरना तुम्हारा डार्क पास्ट मुझे उसके सामने लाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। एनी उसे कह रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, बदले में मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पैसे की वजह से टियान के साथ थी, मैं कोई उससे प्यार वगैरह नहीं करती थी। यहीं दूसरी तरफ टियान एनी को काफ़ी देर से ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा था। जीजी को पता था कि वो वॉशरूम में एनी हुआ से बात कर रही है, दैट्स वो बहाने से टियान को रोक करके रखी हुई थी ताकि उसे उन दोनों के बारे में ना पता चल सके। एनी हो से बात करने के बाद कहती है कि ठीक है, वो उसका प्लान पूरा करने के लिए तैयार है और उसका दिया हुआ स्लो पॉइजन ले करके वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी वहाँ पे टियान आ जाता है तो हो को दूसरे रास्ते से जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना पड़ता है। अब वो यहाँ पर टियान के वाटर में वो स्लो पॉइजन मिला दी थी जो कि टियान को पीने के लिए देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे फ्लैशबैक में टियान के अच्छे किए गए बिहेवियर याद आने लगते हैं।
तियान एनी को रिंग दे करके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एनी उसे कहती है मुझ पर भरोसा मत करो, जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आ जाती, ट्रस्ट करो तुम पछताओगे। तियान कहता पहले मैं कैसा था ये पता नहीं, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एनी तब उसे हाँ कह देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन ये चीज़ आगे चल करके उसके लिए काफ़ी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि अगर इतनी आसानी से शादी हो जाती, दोनों लीगल कपल हो जाते, तो फिर आखिर में कहानी में ट्विस्ट कहाँ से ही आता। एनी से चीज़ी पूछती है कि वो सच में ध्यान से शादी करने वाले। एनी कहती है हाँ, कम से कम वो छोटी ज़िंदगी जी करके खुश तो हो ले जब तक तियान को सब कुछ याद नहीं आ जाता। उसके फ्रेंड उसे वार्न भी करते हैं कि एनी बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, तियान को अगर ये बातें पता चल गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। एनी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से वो मुझे कन्फेस कर रहा है ना, मुझे भरोसा है कि शायद उसे इन दिनों मुझसे सच में प्यार हो ही गया, तो मैं अपने लाइफ को एक ट्राई देना चाहती हूँ। तो फिर उसके फ्रेंड भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो घर के मेड को कुछ पैसे देते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मेरी शादी के बाद तुम मुझे छोड़ करके वहाँ से चले जाना। साथ ही में वो जीजी को भी उसके पैसे लौटा चुकी थी। वो अपने बच्चे को अपने पास वापस बुला लेती है। भले ही ज़िंदगी के 4 दिन उसके तियान के साथ बीते थे, वो काफ़ी सुकून के साथ उसके साथ बिताना चाह रही थी। अगली मॉर्निंग एनी यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने का कोशिश कर रही थी, जो कि उसे आ नहीं रहा होता है। तो तियान यहाँ पर उसे बॉक्सिंग करना सिखाता है। एनी सोच रही थी काशी प्यार रियल लाइफ में भी उन दोनों के बीच होता, तो एनी को ये बात है उसे झूठ नहीं बोलनी पड़ती। वो रेडी बेडी हो करके जाती है तियान से शादी करने के लिए, जहाँ पर कि जीजी आए हुए थे और उसे वार्न करी होती है कि वो सोच ले। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और जीजी पर गुस्सा करने लगता है, वो उसकी लाइफ से क्या ही छिपा रही है। एनी को पता नहीं था कि एक्चुअल में नियान उससे इतना प्यार करने लगेगा, जो कि वो इतने दिनों से उससे दूर जाना चाह रही थी। अब बस सिर्फ सवालों पर ही आगे शादी इसकी टिकी हुई है। और रेडी होकर दियान को वहाँ से जाने के लिए कहती है थोड़ी देर में वो यहाँ से बाहर निकलने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर तियान का भाई वो भी आ जाता है और वो एनी के पास तियानी के पहले जो वो क्लब डांसर हुआ करती थी उसके बारे में सब कुछ तियान को बता देता है और कहता है एक्चुअल में उसने अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपा करके तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनी है और वो तुम्हें पटा रहा है। मैं तुम्हें कितने दिनों से ये बात बताना चाह रही थी, बस मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था। अब वो तियान को जैसे ही एनी की ये बात है सच्चाई पता चल जाती है। अब इससे बात है कि वो शादी को रोक देता है, जिसे देख करके एनी काफ़ी शौक हो जाती है कि इतने दिनों से वो दोनों ही इस शादी का प्लान कर वो उसे ऐसे छोड़ करके चले जाएगा। तियान एनी से बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है, उसकी बात मान करके। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है तियान गुस्से में वहाँ से जा रहा था, जी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाती है। वो उसे कहती है आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम पर पहले ही भरोसा करके सारी बातें बता देनी चाहिए थी। हाँ उसे कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा सपोर्ट तो करूँगा लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। एनी उसे फॉलो कर रही थी, वो वहाँ पे उसका केयर कर रहा था, सारे के ड्रेस में थी वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कितना भी मनाने का कोशिश करती है, लेकिन तियान उससे मानने तक के लिए तैयार नहीं था। जब वो स्टडी रूम में अपने अकेले बैठा था तब उसे उन दोनों की फ़ोटोज़ मिलती हैं। वो कन्फ्यूजन में था कि एनी उससे प्यार करती है, वो एनी से प्यार करता है या फिर उसका पास्ट हमेशा ही उन दोनों के बीच आते रहेगा। अगर एनी सोच रही होती है कि अब वो किस मुँह से तियान के साथ रहेगी। वो एक क्लब डांसर थी और उसने शायद नॉर्मल ज़िंदगी जीने का सपना देख करके ही गलती कर दिया और वो उन्हें छोड़ करके चली जाती है। ध्यान हर जगह उसे ढूंढ रहा था, उसे एनी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ यहाँ पर उसे एनी का लिखा हुआ लव लेटर ज़रूर मिलता है, जिसमें कि वो अपनी बातों को सच एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि वो यहाँ पर उसके भाई के साथ पहले रह चुकी है। एक्चुअल में इस तरीके से वो क्लब में डांस किया करती थी और वहाँ से उसने उसे उठा लिया था,
जैसे तैसे करके यहाँ पर एनी निकल तो गई थी, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये सब कुछ लिख करके वो वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मॉम के ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी मॉम को, डैड को बहुत ही मिस कर रही थी। और इधर जो वो था, उसे पता चलता कि एनी वहाँ से भागने के इरादे में, तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो एनी को किसी न किसी हालत में अपना बनाने का प्लान कर रहा था। और एनी यहाँ पर अपनी मॉम के ग्रेव पर सारी बातें सच याद कर रही होती है, ये सोचते हुए कि शायद दियान को कभी तो उससे प्यार हो। और इधर दियान इस तरीके से जीजी और के साथ उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर एनी को उन लोगों ने बंद करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर दियान को एहसास होता है कि वो एनी से प्यार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे क्लब में था जहाँ पर कि वो एनी को देखता है। एनी यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आई हुई थी। वो मौका मिलते ही उसे अच्छी खासी सबक सिखा देती है। दियान यहाँ पर एनी का केयर करने के लिए आता है। अब ऐसे क्लब से और सारे लोगों के सामने से वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है, लेकिन एनी सोच रही होती है कि शायद ये बस उस पर गिल्ट कर रहा है और उसे असल में प्यार चाहिए था, ना कि गिल्ट। हू को तो वो अपना मन भर सबक सिखा ही लेती है, जितना कि उसके लिए काफ़ी था। वहाँ से निकलने के बाद पूछता है उसका और हू का क्या कनेक्शन है। एनी उसे बताती है कि एक्चुअल में क्लब में वो डांस किया करती थी। वो ने जानबूझ करके उसे किडनैप कर लिया था क्योंकि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था और एनी ऐसा नहीं चाहती थी। इस वजह से उनके बीच कन्फ्लिक्ट हुए थे। वो एनी को हर्ट करने वाला था, बट थैंकफुली उसे मौका मिलता और वो वहाँ से निकल गई थी। दियान यहाँ पर एनी की बातों को सुन के शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर हो के डैड भी आ जाते हैं। सच्चाई का पर्दाफाश ये होता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले दियान का, वो किसी और ने नहीं, वो और उसके डैड ने ही मिल करके किया था। वो लोग कंपनी की प्रॉपर्टी चाह रहे होते, इसी वजह से उन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। एनी ये बात सुन के शौक हो जाती है कि वो तो इसके फैमिली मेम्बर ही हैं, तो वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। खुद दियान भी शौक था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो और उसके डैड मिल करके सच में उसकी जान तक लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलता है तो वो भी शौक हो जाते हैं। अब कन्फेशन तो उनके पास थे ही, वो यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती ही उन्हें लेकर के जा रही थी। कुछ समय वो के डैड यहाँ पर एनी को जान से मारने के बारे में कह रहे होते हैं, जहाँ पर कि एनी उसे खुद को बचा रही थी। यार यहाँ पर आता है और वह एनी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। एनी को वो एट द एंड कन्फेस करता है कि उसे एहसास हो गया है कि पहले वो कितना ही ज़्यादा एरोगेंट और नकचढ़ी इंसान था और अब उसे एहसास है कि वो एनी से प्यार करता है। वो सच में एनी से शादी करना चाहता है। क्या वो उन सारी बातों को भूल करके हमारे रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देगी? एनी दियान की बातें मान जाती है। वो दोनों हमेशा से एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के हिंदी वर्जन में।